नमस्कार, द वॉरियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में भारत संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे कि एक मौलिक कर्तव्य का पालन करके देश का नागरिक अपने देश को किस तरह से तरक्की के मार्ग पर आगे ले जा सकता है और देश को एक नई ऊंचाई दे सकता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिल्कुल आसान भाषा में मौलिक कर्तव्य को समझते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश करने के बाद इसे भारत संविधान में जगह मिला। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। यानी जो मौलिक कर्तव्य है इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। यानी जो मौलिक कर्तव्य है इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 क में है। मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 51 क में है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है जो इस प्रकार है। पहला मौलिक कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। यानी प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक का पहला कर्तव्य होगा कि वे संविधान का पालन करे या संविधान में लिखित नियमों और कानूनों का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। और संविधान का जो आदर्श है, जो अच्छी बातें हैं या जो संविधान की जो संस्था है और राष्ट्रध्वज यानी जो राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रगान का आदर करनी चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। यानी स्वतंत्रता के लिए जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया, राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया, ऐसे प्रेरित करने वाले अच्छे आदर्शों को, अच्छी बातों को हृदय में संजो करके रखनी चाहिए। यानी उसे याद रखनी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए और ऐसे आदर्शों को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें। यानी भारत की जो प्रभुता है और एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए और उसे हमेशा के लिए अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। यानी किसी भी तरह का कोई नुकसान होने की या नुकसान करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ऐसे तो देश की सेवा करनी चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए और अगर जरूरत पड़े या देश आह्वान करे तो राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व भावना का निर्माण करें। यानी भारत के सभी लोग मिलजुल करके समान भाव से रहें और भातृत्व, भाईचारा की भावना का निर्माण करें। उसके आगे हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यानी जो हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है उस परंपरा को समझनी चाहिए और उस परंपरा को हमेशा बचा करके रखनी चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। यानी जो प्राकृतिक पर्यावरण है जिसमें नदी, झील, झरना, पर्वत और जो वन्य जीव जंतु है उनकी रक्षा करनी चाहिए और उनको संवर्धन यानी उनको बढ़ावा देने वाले कार्य भी करनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करनी चाहिए ताकि देश लगातार तरक्की करे, देश लगातार उन्नति करे और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास होनी चाहिए। यानी इस तरह की भावना या इस तरह की सोच रखनी चाहिए ताकि लगातार ज्ञान की बढ़ोतरी हो और उस ज्ञान से देश को फायदा मिले, देश को तरक्की मिले। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। यानी जितनी भी सरकारी संपत्ति है उन सारी संपत्तियों को सुरक्षित रखनी चाहिए या नुकसान होने से बचाना चाहिए, क्योंकि सरकारी संपत्ति के बनाने में, सरकारी संपत्ति के निर्माण में
देश का ही धन खर्च होता है। और अगर सरकारी संपत्ति की रक्षा हो तो देश की बहुत सारी मुद्रा बच सकती है और उस मुद्रे से दूसरे कार्य को किया जा सकता है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी पर्सनली और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर यानी टॉप पॉइंट की ओर, आगे की ओर, ऊंचाई की ओर बढ़ने का लगातार कोशिश करनी चाहिए, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। जिससे राष्ट्र प्रगति करे और लगातार आगे बढ़े और लगातार नई नई उपलब्धियां हासिल करे और देश को एक नई ऊंचाई मिले। कर्तव्य 11वां कर्तव्य, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। यानी माता पिता या कोई भी बच्चे किसी संरक्षण में है या किसी के अंडर में है तो उन्हें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना यानी प्राथमिक शिक्षा दिलाना अनिवार्य है। और इसे 46वां संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया है। पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी और जब 86वां संशोधन 2002 के द्वारा इसे शामिल किया गया मौलिक कर्तव्य में। जब बच्चे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिलेगी तो वे देश के लिए एक अच्छे नागरिक बनेंगे और देश के प्रगति में, देश के विकास में अपना योगदान देंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में चैनल को शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।